हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4D का रिवीजन करेंगे और इसमें हम द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं वो सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। और पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके उनके मूल को ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होगा उसके मूल हम सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। और वह सूत्र कौन सा होगा? तो वह जो सूत्र है वो होगा श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि यहाँ पर लिखा गया है और जो कि इसमें होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यह हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें इस धराचार सूत्र से हल करके इनके मूल्यों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें हम तुलना करते हैं, तुलना करके ए बी और सी के मान निकालते हैं और उन ए बी और सी के मानों को हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर जो हम तुलना करेंगे बच्चों वो करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी जो हम तुलना करेंगे वो करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो इसकी जो हम तुलना करेंगे वो करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब इसमें ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे तुलना करने पर? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ में होता है वो बी का मान, और जो आखिर में जो संख्या दी जाती है वो सी का मान होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 दिया गया है तो इसमें ए का मान 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स के साथ में 14 है तो यहाँ पर बी का मान 14 हो जाएगा, और आखिर में जो संख्या है वो 9 है तो सी का मान 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी तुलना करते हैं और ए बी सी के मानों को निकालते हैं। तो यहाँ पर ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान 14 और सी का मान 9 हो जाएगा। अब हमें इन सभी मानों को इस धराचार सूत्र में रख देना। तो x बराबर जो होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है माइनस के b, तो b के पहले माइनस लगा गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, माइनस का b है और b का मान 14 दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 14। फिर हो जाएगा प्लस माइनस रूट, यहाँ पर माइनस b था, माइनस फॉर्मूले में b के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने भी लगा दिया, और b का मान है वो 14 तो यहाँ पर माइनस का 14 हो गया। अब प्लस माइनस रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दिया गया है तो b का मान रखकर उसका हम वर्ग कर देंगे। तो b का जो मान है वो 14 है तो यहाँ पर 14 का वर्ग कर देंगे। फिर माइनस 4ac है तो माइनस 4 और a जो तीनों हैं वो गुणा में है तो 4ac, तो 4 गुणा a का मान 2 दिया गया गुणा c का मान 9 दिया। तो यहाँ पर 4 गुणा 2 गुणा 9 है। फिर नीचे 2a है तो 2 गुणा a का जो मान है वो 2 दिया गया। तो x बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस के 14 प्लस माइनस। अब 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196, 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196। तो इस जगह हम लिख देंगे 196 क्योंकि 14 का वर्ग होता है तो 14 का वर्ग तो इसकी जगह 196 आएगा माइनस। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 आए और बटे में 4 आ जाए। फिर x बराबर होगा माइनस के 14 प्लस माइनस। अब 196 में से हम 72 को घटा देंगे। इसको तो हमने लिख दिया जैसा लिखा है वैसा ही। यहाँ पर 196 में से 72 को घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो 196 में से जब 72 को घटाया तो 124 आया और बटे में 4 आया। अब होगा क्या? अब 124 का हमें वर्गमूल निकालना है क्योंकि 124 रूट के अंदर है, जो भी रूट के अंदर होती है संख्या उसका हम वर्गमूल देंगे।
तो सबसे पहले तो हम 124 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम? 124 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो यह 62 बार कटेगा। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार। तो 2 से 124 62 बार। 2 का भाग 62 में देंगे तो 31 बार जाएगा। और यहाँ पर 31 एकम 31, क्योंकि 31 एक अभाज्य संख्या है। तो 124 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 100, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 124 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 31। तो 124 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 31। तो यहाँ पर आए x बराबर -14 प्लस माइनस। अब 124 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 31 और बटे में आए 4। तो 124 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 31। अब यहाँ पर 2 2 बार आया, या कह सकते हैं कि यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन रहा है। तो जो भी रूट के अंदर संख्या गुणा में 2 बार आती है, एक ही संख्या यदि गुणा में 2 बार आए तो वह रूट से बाहर निकल आती है। यह वर्गमूल का एक नियम होता है। x बराबर -14 हो जाए प्लस माइनस। तो यहाँ पर यह 2 2 बार आया तो इसका जोड़ा बनकर यह बाहर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाएगा। 2 यहाँ पर बाहर आ गया और अंदर जो बचा वो रूट के 31 बचा बटे में 4। तो 2 तो बाहर आ गया और रूट के अंदर 31 ही बचा बटे में 4। x बराबर, इसमें जो कॉमन आएगा तो वो 2 आएगा, क्योंकि 2 का भाग 14 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन लिया तो अंदर की संख्याओं में इस 2 का हम भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 14 में देंगे तो यहाँ पर 7 बार जाए माइनस के 7 आए प्लस माइनस। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार कट जाएगा और यहाँ पर रूट 31 आए। तो ऊपर हमने 2 कॉमन लिया, 2 का भाग अंदर दोनों संख्याओं में दिया। तो 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार जाएगा तो माइनस के 7 आए। यहाँ पर प्लस माइनस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, रूट के 31 आ गया। नीचे बटे में 4 बचा। अब 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार। तो x बराबर जो निकल कर आया वो -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। यहाँ से जो x का मान आया तो x बराबर आया -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। तो यह हमारा उत्तर। तो हमें द्विघात समीकरण को के जो मूल हैं उनको सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है? तो सबसे पहले तो हम तुलना करते हैं और ABC के मानों को निकालते हैं। फिर ABC के मानों को इस श्रीधराचार्य सूत्र में रख देते हैं और अपने मूलों को ज्ञात करते हैं। तो यह जो यहाँ पर जो मान है वो 2 मान है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लिखा गया है। तो एक बार है -7 प्लस रूट 31 बटे 2 होगा और एक बार है -7 और माइनस रूट 31 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह एक बार प्लस में होगा यह मान और एक बार है माइनस में। तो यहाँ पर है हमारे मूल ज्ञात। तो इसी प्रकार से और भी सवाल हम हल करेंगे और समझेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। अब कोई अगला सवाल ले लेते हैं। तो अब हम दूसरा सवाल लिख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है वो दिया गया है 25x स्क्वायर प्लस 50x। 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है वो है 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 12 और बराबर में 0। तो यह हमारा दूसरा सवाल होगा। अब सबसे पहले हम इसमें भी तुलना करके ABC का सबसे पहले मान निकालें, फिर आगे हम सूत्र में मान रखेंगे ABC की जगह। तो यहाँ पर
तुलना करेंगे तो तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो यहाँ पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। जिस प्रकार से पिछले सवाल में हमने तुलना की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी तुलना करेंगे। तो जो ए का मान आएगा वो 25 आएगा, और जो बी का मान आएगा वो 50 आएगा, और सी का मान 12 आएगा। तो यहाँ से ए का मान 25 आया, बी का मान 50 आया और सी का मान 12 आया। अब इन ए बी सी के मानों को इस त्रिधाराचाप सूत्र में रख दें। तो x बराबर होता है माइनस के b, तो माइनस है, और b का मान 50 दिया गया। तो माइनस b है तो माइनस, और b का मान है 50, तो माइनस के 50 प्लस माइनस रूट के अंदर है b स्क्वायर, रूट के अंदर जो दिया गया है हमें वो b स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम b के मान को रखकर उसका वर्ग कर देंगे। तो b का मान 50 है, तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4ac है तो माइनस 4, और ए जो तीनों हैं वो गुणा में है, यह मैंने आपको बता ही दिया। तो माइनस का 4 गुणा ए का मान 25 दिया गया, गुणा सी का मान यहाँ पर 12 दिया गया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर था तो बी का मान 50 है, तो 50 का स्क्वायर, माइनस 4ac तो माइनस 4, ए का मान 25, सी का मान 12, और बटे में 2a है तो 2a, ए का मान 25। अब यहाँ से जो x बराबर आएगा वो माइनस के 50 प्लस माइनस, यहाँ पर अब 50 का वर्ग होगा, तो जो 50 का वर्ग होगा बच्चों वो होगा 2500। तो यहाँ पर 50 का जो वर्ग होगा वो 2500 आएगा। अब 4 का गुणा हम 25 में करेंगे, तो 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 चौके 100 आएगा। सबसे पहले तो 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 चौके 100 आएगा। फिर इस 100 का गुणा हम 12 में करेंगे तो 1200 आएगा। तो 4 का गुणा 25 में किया तो 100 आया, और 100 का गुणा 12 में तो 1200 आया। तो यहाँ पर माइनस के 1200 बटे में 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50, तो यहाँ पर 50 आएगा। आगे हल करेंगे तो x बराबर होगा माइनस के 50 प्लस माइनस। अब इसमें 2500 में से 1200 को घटाएंगे, 2500 में से इस 1200 को घटाएंगे। जब 2500 में से 1200 को घटाएंगे तो 1300 आएगा। जब इस 2500 में इस 1200 को घटाएंगे तो 1300 आएगा, तो 1300 आया बटे में 50 आया। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस के 50 प्लस माइनस इस रूट के अंदर है वो 1300। तो x बराबर माइनस के 50 प्लस रूट के अंदर 1300, लेकिन इस 1300 को हम बदल कर लिख देंगे। यह जो 1300 है अब हम इसको यहाँ पर बदल कर लिख देंगे। तो 1300 को हम लिखेंगे 13 गुणा 100। तो यहाँ पर जो 1300 लिखा गया था उसको हमने बदल कर लिख दिया 13 गुणा 100, क्योंकि 13 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 1300 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको बदल कर लिख दिया और बटे में 50। अब x बराबर आएगा माइनस के 50 प्लस माइनस। अब जो भी रूट के अंदर होता है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर 13 का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, क्योंकि 13 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। यहाँ पर जो 100 है तो 100 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। तो 100 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो 10 आएगा, तो बाहर तो 10 आ जाएगा और रूट के अंदर 13 ही होगा और नीचे बटे में 50। तो x बराबर यह आया। अब x बराबर इसमें हम कॉमन लेंगे, तो इसमें जो ऊपर कॉमन आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 10 का भाग 50 में भी जाएगा और 10 का भाग 10 में भी जाएगा। तो ऊपर जो कॉमन आएगा वो 10 आएगा। 10 कॉमन लिया तो इस 10 का भाग दोनों में देंगे, 10 का भाग 50 में देंगे तो 10 पंचे 50, तो माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस 10 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा, रूट के 13। तो ऊपर तो हमने 10 कॉमन लिया, जब 10 का भाग दिया तो माइनस के 5
प्लस माइनस रूट 13 बटे में 50 है। अब इस 10 से इस 50 को काट देंगे, तो 10 से जो 50 कटेगा 10 पंचे 50 5 बार कटेगा, तो x बराबर जो आएगा वो माइनस के 50 प्लस माइनस के 5, x बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस के 5 प्लस माइनस रूट 13 बटे 5, क्योंकि यह 10 से 50 5 बार कट, तो जो x बराबर आया वो -5 प्लस माइनस रूट 13 बटे 5, तो यह हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो इसी प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल किया, तुलना करके एबीसी के मान निकाले और एबीसी के मानों को इस धारा सूत्र में रख दिया। और इसी प्रकार से जितने भी समीकरणों को हम द्विघात समीकरणों को के जो मूल हैं वो सूत्र द्वारा जब हम निकालेंगे तो इसी प्रकार से निकालेंगे, तुलना करेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे, फिर इन एबीसी के मानों को धारा सूत्र में रख देंगे। अब और आगे किसी सवाल को हल करते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से सवालों को आसानी से हल किया जाता है। इसी प्रकार और अगले सवाल को हम हल करते हैं। अब जो सवाल है हमारा वो है चौथा सवाल लिख लेते हैं। पांचवें सवाल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला सवाल है वो पांचवा सवाल हल करते हैं। तो पांचवा सवाल है 2x² माइनस 5x माइनस 24। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। तो अब हम इस पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम तुलना करके एबीसी के मानों को निकालेंगे। तो तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c से हम सबसे पहले तो तुलना करेंगे। सबसे पहले जो हम तुलना करेंगे वो करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। अब तुलना करने के बाद हम a, b और c के मान निकालेंगे। तो यहां से जो a का मान आएगा वो 2 आएगा, a बराबर जो आएगा वो 2 आएगा, और b बराबर आएगा -5 और c बराबर आएगा -24। क्योंकि x² के साथ में 2 है तो वो a का मान होगा, तो a बराबर 2, x के साथ में -5 है तो b बराबर -5 और c बराबर होगा -24। तो यहाँ से a का मान 2 आया, b का मान -5 और c का मान -24। अब इस abc के मानों को इस धाराचा सूत्र में रख देना है। तो रखेंगे जब हम मान, तो x बराबर यहाँ पर -b है, b के साथ में माइनस तो रहता ही है क्योंकि फॉर्मूले में ही दिया गया -b, तो माइनस और b का जो मान है वो भी माइनस। तो यहाँ पर जो माइनस है वो गुणा में 2 बार आ जाएगा, क्योंकि सवाल में जब हमने तुलना किया तो b का मान -5 है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें b के साथ माइनस में रहता ही। यहाँ पर b के साथ में जो माइनस है वो फॉर्मूले में ही हमें दिया गया है, तो यह माइनस तो वो माइनस होगा जो फॉर्मूले में दिया गया। लेकिन जब तुलना करके जो b का मान निकाला तो वो भी माइनस में आया, तो यहाँ पर b का मान रखा तो -5 आया। तो इस तरह यहाँ पर 2 माइनस आ गए गुणा में, जब इनका गुणा होगा तो प्लस में मान आएगा। फिर प्लस माइनस रूट के अंदर है b², तो b का मान आया -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। फिर दिया गया -4ac, तो -4, a का मान 2 तो गुणा 2 गुणा c का मान -24। तो यहाँ पर था b² -4ac, तो b का मान -5 था तो 5 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 था गुणा c का मान -24 था बटे में 2a 2 गुणा a का मान भी 2। अब यहाँ से जो x बराबर आएगा
माइनस माइनस का गुणा होगा तो जो 5 आएगा वो प्लस में आएगा। फिर आगे प्लस माइनस, माइनस 5 है उसका वर्ग होगा। जब भी किसी माइनस वाली संख्या का वर्ग होता है तो उसका जो वर्ग है वो प्लस में ही आता है। तो यहाँ पर जो -5 का वर्ग होगा तो जो वर्ग निकल के जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन माइनस का वर्ग हो रहा है तो भी है प्लस में ही है। अब आगे इन तीनों का गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और इस जगह भी माइनस। जब गुणा में दो बार माइनस में संख्या आ जाए, या कह सकते हैं कि माइनस वाली दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो, तो वहां पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। अब 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 का गुणा 24 में करेंगे तो 4 का गुणा 2 में किया तो 8 आया। अब 8 का गुणा 24 में करेंगे तो 8 चौके 32 आया। 3 हासिल लगेगी। 8 दूनी 16 आएगा और 3 जुड़ेगा 19 होगा। तो 4 का गुणा 2 में करने से 8 आएगा। फिर 8 का गुणा 24 में करेंगे तो 8 चौके 32 होगा। 3 हासिल जाएगी। 8 दूनी 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब बटे में 4 आएगा। x बराबर 5 प्लस माइनस। अब 25 और 192 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 मिलकर 7 होगा। 9 और 2 मिलकर 11 होगा और 1 और 1 मिलकर 2, 217 आए। बटे में 4 आए। यहाँ पर आया x बराबर 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 217 बटे 4। यहाँ से यह हमारा उत्तर हो जाएगा। 25 और 192 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 9 और 2 11, 1 हासिल लगेगी, 1 और 1 2। तो यहाँ से यह हमारा मान निकल कर आया 217। 217 का वर्गमूल इसमें से कोई भी जोड़ा नहीं बन गया है, तो इसको हम इसी तरीके से लिखा रहने देते, तो हमारा मान हो गया। तो इस क्लास में हमने समझा कि द्विघात समीकरण को हम किस तरीके से धराचार सूत्र से हल करते हैं, या कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो वह जो सूत्र है वो धराचार सूत्र है, इसको आप सभी को याद कर लेना। तो जब हम द्विघात समीकरण के जो मूल है वो सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसमें तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद a, b और c के मान निकालते हैं। फिर a, b और c के मान निकालने के बाद उन मानों को धराचार सूत्र में यहाँ पर रख देते हैं। फिर हम x का मान अपना निकाल लेते हैं और हमारे मूल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो हमने इस क्लास में ही समझा कि द्विघात समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। और यह प्रश्नावली अभी यहाँ पर पूरी खत्म नहीं है। अब जो भी सवाल बनेंगे वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना।